अगला 2025 का चुनाव वो हर सूरत में एनडीए के पक्ष में होगा। एनडीए मजबूत सरकार बनाएगी और बिहार को मजबूत बनाएगी। अरे वो कहते हैं कथनी और करनी में कितना का अंतर होगा, ये तो पूरा प्रांत देख रहा है, देश देख रहा है। एक कहने की लोग झूठ बोलकर जब जब चुनाव आएगा तो कहेगा कि आरक्षण छीन लिए जाएंगे, संविधान खतरे में। क्या संविधान? जब ये लोग अभी विपक्ष में है तो क्या है? माता श्री नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद, पिता श्री अध्यक्ष और पुत्र श्री नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान सभा। 3 पद और 3 जात नहीं, एक परिवार। जिस राज्य में परिवारवाद होगा वो विनाश की ओर कदम जाएगा, विकास की ओर नहीं। विकास तो और भाजपा की रहूंगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जितना हम 17 महीना में काम किए उतना 17 साल में। अरे वो कहते हैं कथनी और करनी में कितना का अंतर होगा, ये तो पूरा प्रांत देख रहा है, देश देख रहा है। एक कहने की बात नहीं कि जो लोग झूठ बोलकर जब जब चुनाव आएगा तो कहेगा कि आरक्षण छीन लिए जाएंगे, संविधान खतरे में। क्या संविधान खतरे में है? ये देश जान चुका है, प्रांत जान चुका है। इसलिए उनके कहने पर कोई बात कहने से बिहार की जनता कुछ समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। परिवारवाद ये क्या कर रहा है सो नहीं समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं परिवार के लिए? जब हम विपक्ष में थे तो विपक्ष में 3 पद होता है। एक होता है नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद और अध्यक्ष का। तो जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो कौन थे? हरी सहनी अति पिछड़ा का पूत, मछली मारने वाला मल्लाह का पूत, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद। और सवर्ण समाज से आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा और अध्यक्ष एक बैकवर्ड का बेटा सम्राट चौधरी जी। 3 पद और 3 जात नहीं, 3 वर्ग। और जब ये लोग आए हैं विपक्ष में और जब हम सत्ता में आए तो 15 मेरे पास मंत्रालय है, 12 जात का वहां समावेश है। ये आज तक कभी इन लोगों के साथ हुआ क्या? और जब ये लोग अभी विपक्ष में है तो क्या है? माता श्री नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद, पिता श्री अध्यक्ष और पुत्र श्री नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान सभा। 3 पद और 3 जात नहीं, एक परिवार। ये हरी सहनी, ये भाजपा ही नहीं देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है। इस प्रकार से जिस राज्य में परिवारवाद होगा वो विनाश की ओर कदम जाएगा, विकास की ओर नहीं। विकास तो और भाजपा की। सर, एक आखिरी सवाल है कि आप सर नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, जिस तरह से सदन में हंगामे होते हैं, क्या हंगामे के बीच काम हो पाता है? अपने विषयों का जब आप देखेंगे सदन में, हमारे विचारों को देखेंगे। मैंने खुलेआम कहा कि आप जो लड़ते हैं, कहते हैं बिहार के विकास के लिए, सब अपने अपने पार्टी के लिए लड़ते हैं, काश बिहार के विकास के लिए लड़ रहे होते तो मेरा बिहार इतना पीछे नहीं होता। तो वहां लड़ते हैं, विषय रखने का अपना अपना ढंग होता है और हम अपने विषय को कितने मजबूती से रखते हैं, किन विषयों को रखते हैं बताइए साहब। मैंने हमारे प्रधानमंत्री मिथिला का दुनिया का सबसे लोकप्रिय भाषा मिठास भाषा है। ये कौन भाषा है? मैंने बोला था कि राजा जनक के दरबार में धनुष भंग करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मिथिला का सम्मान किए थे। ये तो उन दिनों की बात है। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उस जगत जननी मां जानकी का मीठी भाषा मिथिला को 8वीं सूची में लागू करके मिथिला का मान बढ़ाए थे, मैथिली का मान बढ़ाए थे। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
अभी बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में जगत जननी माँ जानकी के जन्म स्थली मिथिला के दरभंगा के हृदय स्थली पर अभी जो दूसरा एम्स बनने जा रहा है, उस एम्स में मछली का स्थान देकर, मैंने बोला मछली का स्थान देकर हमारे प्रधानमंत्री पूरे मिथिला का मान बढ़ाए थे। क्यों? मछली से क्या लगाव है? माछ, पान, मखान, ये तीनों मिथिला का शान है और मछली दे करके हमारे प्रधानमंत्री मिथिला का मान बढ़ाए। और वर्तमान समय में जिस दिन आपको ये 13 तारीख को संविधान दिवस के दिन वो मैथिली में संविधान लिखे हैं, तो ये करके मिथिला का मान किए बढ़ाए। और उस दिन हमारे पार्टी के लोग कह रहे थे कि धन्यवाद ज्ञापन होना चाहिए प्रधानमंत्री के नाम से। ये लोग कह रहे थे क्यों होगा, काहे होगा, कौन शेर मार लिए, लेकिन सभी लोगों का सहमति फिर हुआ। अभी भ्रमण में निकले हुए हैं और मैं देख रहा हूं कि तेजस्वी यादव भी निकलने वाले हैं यात्रा पर। मुख्यमंत्री भी 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। कितना प्रभाव इस सब का पड़ने वाला है? हमारे इस सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का ये पहला यात्रा नहीं है। आप इससे पहले अपने प्रांत के खुशहाली के लिए ये कई यात्रा पर निकल चुके हैं। परिणाम भी सामने आया कि जिस राज को जंगल राज का उपाधि किसी पार्टी ने नहीं, अदालत ने दिया था, उस राज्य में जहां शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर सब समाप्त था, जिसके कारण अदालत ने कहा था जंगल राज। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में यहाँ बेहतर राज्य का स्थापना हुआ। आज लोगों को एहसास होता है कि मैं भी इस भारत का एक सुयोग्य नागरिक हूँ और स्वतंत्र रूप से जीवन जी रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री जी का तो चलता ही रहता है। आपने बोला मुकेश सहनी जी, तो इस पौधे का मूल्य जब हरा भरा है तो मूल्य है, लेकिन यदि ये आम का पेड़ है तो कितना आम फला है, उस आम के फल को देखकर उस आम का जो है मूल्य आंका जाता है। तो आप देख लीजिए, मुकेश सहनी अपने समाज, वो केवल अपने समाज की बात करते हैं, सनब मल्लाह कहते हैं, सनब मल्लाह कहते हैं। जो सनब, राजनीति में ऐसा कहना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये एक पाप है। हम जनपति महादेव के मंदिर, राम कृष्ण महादेव किसी के मंदिर में किसी जात का नाम से है क्या? नहीं ना। तो फिर जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करता है। कहीं नहीं लिखा हुआ है राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, पासवान, सहनी, ये नहीं लिखा हुआ है। देवत्व गुण आता है उसमें जनप्रतिनिधि में, ये कहना पाप है मेरे नज़र में। लेकिन यदि वो कहते हैं मैं सन्नत मल्ला हूँ, तो उनके उस पौधे में जो आम लगा है कितना आम फला, मज्जर तो देखने को खूब मिलता है, आम कितना फला, कितने मलाहों को आज तक उनके हाथों में जितना टिकट जाता है वो टिकट कितने मलाहों के दरवाजे तक पहुंचता है? कभी आप कोई कह सकता है क्या? नहीं। तो जिस आम में सबको पता हो गया कि ये आम मजरता तो खूब है, टिकुला भी दिखाई देता है, लेकिन आम इसमें टिकता नहीं है, सब सड़ जाता है, तो क्या उस आम का मूल्य अधिक होगा क्या? नहीं ना। तो फिर इस चुनाव में उस पार्टी का मूल्य क्या होगा, ये हमसे क्यों पूछते हैं? मेरे समाज में जाकर पूछिए। मुख्यमंत्री नीतीश, पहले हमको बता दीजिए भाई, वो बोलते हैं कि मेरे पास टिकट रहता है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं किसे टिकट दूं? मेरे समाज में तो वैसे सक्षम लोग है ही नहीं कि जिसे टिकट दूं। फिर भारतीय जनता पार्टी को कौन चश्मा से भारतीय जनता पार्टी निषाद को देखते हैं कि इनको कैसे दिखाई देता है कि पहले हमारे निषाद समाज के पूरे बिहार के अभिभावक कैप्टन साहब को सम्मान किए, उनके बेटा
को सम्मान किए, डॉक्टर भगवान लाल साहनी को सम्मान किए, रामचंद्र साहनी को लंबे समय तक मंत्री बनाए, ब्रजकिशोर बिंद को बनाया, नीलम साहनी को बनाए, अर्जुन साहनी को बनाए और फिर हमको भी बनाए। हमको क्या बनाए? आज़ादी के बाद पहली बार किसी अति पिछड़ा के बेटा को नेता प्रतिपक्ष बनाया किसी ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। छोड़ दीजिए मेरे बारे में, अर्जुन साहनी को बनाया, फिर मुकेश साहनी को 11 टिकट आज़ादी के बाद इस समाज से वोट तो सबों ने लिया, लेकिन 11 टिकट आज तक किसी ने न दिया था। किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। वो हार गए तो फिर एमएलसी बना के मंत्री किसने बनाया? तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो अब ये कह रहे हैं पेड़ किसी के जमीन में हो, लेकिन जब उसमें इतना आम फलता हो तो उस पेड़ का मूल्य रहेगा कि केवल मज्जर वाला में रहेगा। ये केवल दिखाते हैं, अब फल तो भारतीय जनता पार्टी में था। इसीलिए ये मलाह का पूत पूरे बिहार का, इसका आप आध्यात्मिक इतिहास देखेंगे तो चाहे वो सतयुग के बाद, सतयुग, द्वापर, त्रेता, हर युग में निषाद समाज का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है, आध्यात्मिक रहा है। तो वहाँ उस समय में आध्यात्मिक भी था और अभी राष्ट्रवादी भी है। ये हर सूरत में देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति का रक्षा करने वाला पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्त बिहार के निषाद भाई साथ हैं और रहेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। मगर आरजेडी कहती है, तेजस्वी यादव हर मन से कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ फरवड़ों की राजनीति करती है, अगड़े की राजनीति करती है, पिछड़े की नहीं करती है, ना दलित महादलित, ये उनके लिए कुछ नहीं। बिल्कुल मैं अगले करता हूँ क्या, आगे बढ़ाने का, बिहार अपने प्रांत को आगे बढ़ाने का राजनीति करता हूँ। और वो क्या करते हैं, कथनी और करनी में भेद रहता है, उसे मैं लीडर नहीं मानता हूं। वो बोलते क्या है, करते क्या है, आप देखेंगे तो पता चलेगा। केवल वो लोग बोलकर राजनीति करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी, आप किसी भी बिहार के एक भी, आप अपने घर के बुजुर्ग, आप अपने टोले मोहल्ले के बुजुर्ग से पूछिए कि बिहार का विकास, देश का विकास किसके कार्यकाल में हुआ है। कहिए उनको कि आप अपने कलेजे पर हाथ धर के अपने इष्ट देव को स्मरण करके कहिए कि बिहार और देश का विकास किसके कार्यकाल में हुआ। सब यही कहेगा ये काम तो एनडीए के कार्यकाल में हुआ। आदरणीय नीतीश कुमार और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल में हुआ। तो जिसके कार्यकाल में विकास हुआ है और किसी के कार्यकाल में विनाश हुआ है, लोग किसे पसंद करेंगे? विकास को पसंद करेंगे। अब जातवाद नहीं, परिवारवाद नहीं, राष्ट्रवाद होगा और विकासवाद होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर के आवाज आप लोग उठाइएगा। अरे उठाने की बात नहीं है, यहाँ तो दिल के पन्नों पर लिखा हुआ है, खून के कतरा में है। देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा है। कोई देश में 1500 पार्टी है, इस 1500 पार्टी में इस देश के एक एक जनता से पूछ लीजिए ये काम कौन करता है अपने औकात से भी ज्यादा। तो सबके जुबान पर एक ही नाम आएगा, वो है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने पर मुझे बहुत गौरव है और जब तक तन में प्राण होगा इस पार्टी का सेवा करता रहूंगा। नहीं जानता हूं, बिहार के लोग जानते हैं कि किसके कार्यकाल में इस बिहार का विकास होगा और देश का विकास होगा। जिस देश को आध्यात्मिक नहीं, अध्यात्म गुरु का उपाधि दिया गया, जिस देश को ऋषि मुनि संत महात्माओं का उपाधि दिया गया, उस देश में सनातन का रक्षा कैसे होगा, देश का रक्षा कैसे होगा, संस्कृति का रक्षा कैसे होगा, यह सब विषय बिहार के जनता और देश के जनता के दिल के पन्नों पर लिखा हुआ है। इसलिए अगला 2025 का चुनाव वो हर सूरत में एनडीए के पक्ष में होगा। एनडीए मजबूत सरकार बनाएगी और बिहार को मजबूत बनाएगा।